सोचिए एक ऐसी सड़क के बारे में जिसे देश का सबसे महफूज इलाका माना जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह है कराची का आई चुंदरीगढ़ रोड, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जो फौलादी सुरक्षा के पहरे में सोती है, या यूं कहें सोती थी। तो फिर सवाल यही उठता है, वो सवाल जिसने बड़े बड़े जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए थे। एक ऐसा बैंक जिसे लूटना नामुमकिन समझा जाता था, उसे आखिर लूटा कैसे गया? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और जो रकम चोरी हुई वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 31 करोड़ 10 लाख रुपए। पाकिस्तानी रुपए तो थे ही, साथ में अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और यूरो के बंडल, सब कुछ रातों रात गायब हो चुका था। सोमवार 14 दिसंबर 2009 की सुबह जब बैंक का स्टाफ काम पर आया तो बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। ताले अपनी जगह थे, सील भी वैसी की वैसी, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तिजोरी जिसे अभेद्य माना जाता था, उसे किसी कागज की तरह काटकर खोल दिया गया था। तो चलिए इस नामुमकिन सी लगने वाली डकैती की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो उनका भी सिर चकरा गया। हॉल में खाली गैस सिलेंडर बिखरे पड़े थे और हवा में सिर्फ लोहे के जलने की गंध थी। स्टोर रूम में 2 गार्ड्स, इमरान और जमीर, रस्सियों से जकड़े हुए मिले। ये एक परफेक्ट क्राइम था। दरवाजे या ताले तोड़ने का कोई निशान नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा था और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब था। ऊपर से एक गार्ड शाहिद महमूद, उसका भी कोई अता पता नहीं था। पुलिस को लगा चलो पहली कड़ी तो मिली, ये लापता गार्ड शाहिद महमूद। लेकिन जब उसकी जांच शुरू हुई तो एक और जोर का झटका लगा। पता चला कि शाहिद महमूद नाम का कोई इंसान था ही नहीं। उसका पहचान पत्र, उसका पता, सब कुछ फर्जी था। पुलिस एक ऐसे शख्स का पीछा कर रही थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, एक भूत का। तो फिर इस भूतिया पहचान के पीछे का असली चेहरा कौन था? कौन था वो मास्टरमाइंड जिसने सिस्टम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही खोखला कर दिया था? इस पूरी कहानी का असली खिलाड़ी था हमीद अली। बैंक के लिए वो एक शांत, साधारण और भरोसेमंद गार्ड शाहिद महमूद था। लेकिन उसी शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग चल रहा था जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकों में से एक को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी कर चुका था। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमीद अली ने बैंक के अंदर रहकर ही इस पूरी डकैती का एक एक डिटेल प्लान किया। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की गहरी रिसर्च का नतीजा था। हमीद ने पहले एक फर्जी पहचान बनाई, फिर एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी को बेवकूफ़ बनाया जहां बैकग्राउंड चेक ठीक से नहीं होते थे, और बस बैंक के अंदर पहुंच गया। वहां उसने हर छोटी बड़ी कमजोरी को नोट किया और फिर अपनी एक माहिर टीम तैयार की। उसने दिन चुना रविवार का, जब पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट किसी कब्रिस्तान की तरह एकदम खामोश हो जाती है। और यहीं पर हमीद अली की सबसे बड़ी चाल थी। उसने समझा कि बैंक का पूरा सुरक्षा तंत्र स्टील पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिका है। वो अपनी ड्यूटी से पहले आता, दूसरों की मदद करता, सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करता, और धीरे धीरे उसने सबका भरोसा जीत लिया। लोग उसे एक आदर्श गार्ड मानने लगे थे और यही भरोसा उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब बात करते हैं उन 36 घंटों की जब इस पूरी डकैती को बड़ी खामोशी से अंजाम दिया गया। शनिवार सुबह 5:15 बजे हमीद ने नाइट गार्ड को भरोसे में लेकर घर भेज दिया और अपनी टीम के लिए बैंक का दरवाजा खोल दिया। अगले कई घंटों तक बैंक के बेसमेंट में गैस कटर की नीली लपटें उस फौलादी तिजोरी से टकराती रहीं। रविवार शाम तक तिजोरी कट चुकी थी। उन्होंने आराम से पैसे पैक किए और सोमवार सुबह होने से पहले सीसीटीवी रिकॉर्डर को साथ लेकर कराची की धुंध भरी सड़कों में गायब हो गए। डकैतों को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है, कोई सुराग नहीं छोड़ा। लेकिन वो एक छोटी सी ना दिखने वाली गलती कर बैठे थे जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने जमीन पर मौजूद सारे भौतिक सबूत तो मिटा दिए थे, लेकिन वो हवा में तैरते उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को नहीं मिटा सके जो वो अपने पीछे छोड़ रहे थे। पुलिस ने उस पूरे वीकेंड बैंक के आसपास के सभी मोबाइल टावर्स का डेटा खंगाला। हजारों सिग्नल्स के बीच उन्होंने एक ऐसा नंबर ढूंढ निकाला जो पूरे 36 घंटे लगातार बैंक के अंदर से ही एक्टिव था। जब इस नंबर को किसी भी बैंक कर्मचारी या गार्ड से मैच नहीं किया जा सका तो पुलिस समझ गई कि यही उनका घोस्ट है। उन्होंने उस सिग्नल का पीछा किया जो बैंक से निकलकर गुलिस्तान-ए-जौहर के एक फ्लैट पर जाकर हमेशा के लिए खामोश हो गया।
डकैती के महज 6 दिन बाद 19 दिसंबर की आधी रात को पुलिस ने उस फ्लैट पर धावा बोल दिया। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर घुसे तो खेल खत्म हो चुका था। अंदर हमीद अली, उसके साथी और डकैती में इस्तेमाल किए गए सारे औजार मौजूद थे। पूछताछ के दौरान हमीद अली ने बड़े ही इत्मीनान से अपना जुर्म कबूल किया। उसने अधिकारियों से जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, साहब, मैंने सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ा, मैंने सिस्टम को सिस्टम के अंदर रहकर तोड़ा। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर कोई शख्स सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो उसे ताले तोड़ने के लिए चाबी की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक चाबी बन जाता है। हमीद अली और उसके साथी तो पकड़े गए, लेकिन इस एक डकैती ने पाकिस्तान के बैंकिंग उद्योग पर एक ऐसा गहरा असर छोड़ा जो आज भी महसूस किया जाता है। गिरफ्तारी के बावजूद लूटी गई रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी वापस मिल ही नहीं सका। हामिद के बाकी साथी करोड़ों रुपए लेकर न जाने कहां गायब हो गए। वो पैसा या तो जमीन में दफन हो गया या उन गुमनाम गलियों में खर्च हो गया जिनका सुराग पुलिस आज तक नहीं लगा पाई। साल 2011 में कराची के एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने हमीद अली और उसके साथियों को डकैती, अपहरण और अवैध हथियार रखने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। इस एक घटना के बाद पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में जैसे एक सुनामी आ गई। सुरक्षा का हर नियम फिर से लिखा गया। अब किसी भी गार्ड को बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जांच के नौकरी पर रखना नामुमकिन है। पुराने सीसीटीवी कैमरों की जगह हाई डेफिनेशन नाइट विजन सिस्टम ने ले ली और अलार्म सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ गए। वो भरोसा जो एक गार्ड पर आंख मूंद कर किया जाता था, वो हमेशा के लिए कड़े नियमों और प्रोटोकॉल में बदल चुका था। ये कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सेंध किसी दीवार में नहीं बल्कि भरोसे में लगती है। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या कोई भी सुरक्षा प्रणाली उस खतरे से पूरी तरह महफूज है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है।